अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम जा रहे हैं ड्रीम लैंड फेयर, मतलब हम जा रहे हैं नुमाइश। जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं उनको बता रही हूँ। ये है नुमाइश हमारी 2022 की, क्योंकि हमें लग रहा है 2-3 साल से नुमाइश, जब से लॉकडाउन का हुआ है ना, कोरोना आया है, जब से हमारे यहाँ नुमाइश लग नहीं पा रही है, तो इसलिए तो अब की लगी है, लेकिन पहले के मुताबिक इतना सा भी अच्छी नहीं है। जैसे लग रहा है कि सब सस्ते मद्दे सामान वहीं पे बिकने के लिए आ गए हैं। 5-5 रुपये 10-10 रुपये ऐसे। बिल्कुल भी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जो जाना चाहते हैं ना, हम तो बिल्कुल उनको मना करेंगे कि बिल्कुल भी ना जाएं, फालतू के पैसे जाएंगे, इससे बढ़िया जाए ना। हम तो ऐसे ही व्लॉग के चक्कर में चले गए। हमने सोचा चलते हैं, देखते इतने साल हो गए गए नहीं है। तो चलिए, आ गया है हमारे ये मोती झील का मेट्रो स्टेशन। यस ये हमारा कानपुर है। आप सही समझ रही हैं, हमारा कानपुर है। तो यहाँ पे देखिए ऊँट की सवारी भी होती है। ऊँट की सवारी तो यहाँ 12 मास होती है, आप कभी भी जाएँ यहाँ ऊँट चलते रहते हैं। ये मोती झील का हमारा दूसरा वाला गेट है। पहले वाले पे जो मोती झील है, ये हमारा दूसरा वाला गेट है। यहाँ पे कारगिल पार्क भी है सामने, और यहाँ पे नगर निगम भी है। ये देखिए ड्रीम लैंड फेयर 2022, और यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। हम लोग चले गए थे 6 बजे। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग पहुँचते 6 बज गया था, क्योंकि हम लोग ने कहा इस टाइम का थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं चल रहा हमारे यहाँ का। तो हम लोग ने सोचा जल्दी चलते हैं, जल्दी आते हैं, क्योंकि हमें जाना भी नहीं था। लेकिन आप लोगों के व्लॉग के चक्कर में हमने सोचा है कि सब अभी तक व्लॉग 1-2 ही पड़े हैं, तो हम चलते हैं अपना ड्रीम लैंड फेयर दिखाते हैं आप लोग को कि हमारे कानपुर में कैसी है ये सब मेला वेला लगता है, फेस्टिवल किस तरीके का एग्जीबिशन लगता है, आपको दिखाते हैं। और बाहर के तो मैंने बहुत बार देखे हैं, बट हमारा कानपुर बहुत ज़्यादा फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए हमने सोचा चलते हैं। और यहाँ पे अम्मी गई हैं टिकट लेने के लिए, और अम्मी दूसरी जगह घुस गई थी। तो यहाँ पे हमें टिकट का है 30 रुपये का टिकट था। हाँ, 30 रुपये का टिकट था। बच्चों का 15 रुपये का था और बड़ों का 30 रुपये का। तो हम लोगों ने 2 टिकट लिए, और हमारे अम्मी गए थे, हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा काम से गए थे वहाँ पे, तो इसीलिए हम अम्मी दोनों लोग चले गए थे। तो उसके बाद जो हमारे ये टिकट वाले भैया थे ना, वो कहने लगे कि मैं भी तुम्हारी वीडियो में आ रहा हूँ। हमने कहा यस यस, आप तो आओगे ना, जब मैं कैमरा चालू करी। तो ये है हमारा ड्रीम लैंड का व्यू। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर वाला पान भी मिल रहा था, बट मैंने नहीं खाया फायर वाले पान में। मैंने पूछा क्या है, कुछ फ़ायदा होगा? कहना नहीं, फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान ही होगा। क्योंकि वो जो आग है, आग बिल्कुल पेट के अंदर चली जाएगी। तो हमने डर भी लग रहा था, क्या मालूम क्या हो जाए। एक बार ठंडा होता है, एक बार खा भी लिया जाता, लेकिन गर्म फायर है तो मेरा दिल नहीं भरा। तो मैंने नहीं खाया। मैंने बोला ऐसे सादा वाला पान दे दो भैया। सादा वाला 30 रुपये का था या 20 रुपये का? हाँ, 20 रुपये का सादा वाला पान था। मैंने रेड कलर का एक ही ले लिया था, और बस उसमें चेरी भरी हुई थी। कोई ज़्यादा ख़ास पान नहीं था, बट देखने में अच्छा लग रहा था। आप जाएँ तो टेस्ट करें। जो लोग जाना चाहते हैं, मैं तो उनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप जाएँ। इससे अच्छा तो हमारी बेगमगंज की मार्केट तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। इससे अच्छा तो हमारे मछली बाज़ार में सामान मिल जाता होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए छोटे मोटे से आइटम मिल रहे हैं। बस हमें पूरे मार्केट में ये थोड़ा सा सामान समझ में आया था कि जब देखिए, मतलब पुराने टाइप के मतलब आइटम है, डेकोरेटिव्स, मतलब जो पुरानी नहीं हो जाते हैं, जो राजा महाराजाओं वाली जो जिसमें ज्वेलरी लगती थी औरतें, उस तरीके का है। तो यहाँ पे था, इसलिए हमने फालतू कुछ लिया भी नहीं। हमने 2 पिलो अच्छी लग रही थी, वो सॉफ्ट वाली जो पिलो होती हैं, मैंने सिर्फ वो ले लिया था 2। और वो 30-30 रुपये का हर माल मिल रहा था। तो हमने सोचा चलिए। और यहाँ पे हमें थोड़े से कोई सा स्पेक्स पसंद आ गया था, तो अम्मी देखिए चेक करके देख रही हैं, और मैंने एक स्पेक्स यहाँ से ले लिया था, सनग्लासेस। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सनग्लासेस था हमारा। सनग्लासेस मेरे पास, आप सनग्लासेस का कलेक्शन है ना मेरा बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। बट मुझे हर समर में ना अलग ही तरीके का सनग्लासेस चाहिए रहता है। मैंने आपको बोला मैंने गोल वाला चाहिए मुझे, क्योंकि अब हमें अलग थोड़ा सा चाहिए। भाई लेके आए थे 3-4, तो भाई लेकर आए थे मेरे लिए, ठीक है ना। और एक बार हम स्कूटी चलाने के लिए गए, मुझे रास्ते में एक अच्छा सा ब्लू कलर में दिख गया, और बहुत ही ज़्यादा धूप थी, हम लेके नहीं गए थे बैग, और सनग्लासेस मैं रास्ते ही से मैंने ख़रीद लिया था। और एक हमें क्या बोलते हैं, हम गए थे शिवाले मार्केट, कॉलेज से निकल रहे थे, तो हमने वहाँ से ले लिया था। और एक मैंने रहमानी से भाई के फ्रेंड ने मुझे ला के दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा सनग्लासेस रखे हुए हैं, बट हम जहाँ पे जो अच्छा लगता है मैं वहाँ पे ले लेती हूँ। और यहाँ पे हमारे ये सब सामान मिल रहा था। ये कितने का था? 120 का शायद था। ये वेलकम वाला लकड़ी का सामान था, उसमें वेलकम वाली वो लगी हुई थी, कीरिंग टाइप की।
तो ये देखिए, ये जो मैंने 2 पिलो ली थी, एक ब्लू कलर की, वही स्काई ब्लू, हाँ ब्लू है, और एक मैंने येलो कलर की ली थी। काफ़ी सॉफ्ट सी थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। एक मेरी एंगेजमेंट में आपने देखा होगा ना, एक मुझे एंगेजमेंट में मिली थी रेड कलर की, जो कि फलक ने दी थी, और 2 हमने और ले ली थी। एक पिलो हमने ली हिफ्ज़ान के लिए, जो मेरा भतीजा है, और एक हमने अपने ले लिया था। हमने कहा उसको देंगे, एक हम लेंगे। सॉफ्ट सी है ना, अच्छी लग रही थी। तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चल के गए हैं, और ये देखिए यहाँ पे कप के आइटम मिल रहे थे। तो मैंने बोला अम्मी, घर में खुद ही इतना ज़्यादा कप भरे पड़े हैं, और ये क्रॉकरी का तो आइटम घर में बहुत ही ज़्यादा हर घर में रहता है। हमारे यहाँ क्या, हर घर का ये हाल है। बर्तन में इतनी बरकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हर ईद में नए से प्याली से लेके चम्मच से लेकर, चाहे जितना भरा हो, लेडीज़ हमारे यहाँ की हम ज़रूर लेते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में तो क्या हर जगह ही होता होगा ना, कि ईद में हम लोग एक नए चम्मच से लेके तौलिए से लेकर हर कुछ नया नया लेते हैं। और यहाँ पे था ड्रिंक टेस्ट करा रहे थे इतने इतने से कप में, वो कोल्ड कॉफ़ी थी। मैंने बोला अम्मी से टेस्ट करते हैं, कौन लेगा वैसे भी, कि पता है उन लोग बस टेस्ट करा रहे थे। उसके बाद पैकेट जो भरे रखे थे वो दे रहे थे। हमने सोचा क्या मालूम वो पैकेट में उन्होंने क्या भर दिया हो उल्टा सीधा। 120 रुपये का एक पाउच था, तो हमें अच्छा भी नहीं लगा, और हमने कहा फालतू में मतलब क्या मालूम क्या भर दिया हो उसमें, तो इसीलिए मैंने ले लिया। हम लोग टेस्ट करके चल दिए। उसके बाद हम आगे पहुँचे तो वहाँ पे फ़िंगर वाले के मसाले, जो बारबेक्यू वाले मसाले नहीं होते हैं, वो बिक रहे थे। तो उन्होंने फ़िंगर फ्राई करके मसाला डाल के देखिए मैडम खा के देखिए कैसा है, मसाला 120 रुपये का है ये वो। हमें अम्मी ने 1 फिंगर लिया, मैंने उससे 2 फिंगर ले लिया। हमने कहा टेस्ट करते हैं कौन सा टेस्ट तो हमारा अधिकार है ना, टेस्ट करते हैं कौन सा भी ले रहे हैं, क्या मालूम क्या भर दिया। पैकेट खोलने भी नहीं दे रहे। हमने कहा पक्का यार ये तो फ्रॉड है। तो उसके बाद ये जुरासिक वाला पार्क था, अंदर से बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वाली वॉइस आ रही थी। मुझे तो ऐसा लगा डायनासोर वाली वॉइस, मैंने नहीं। और ये झूले लगे थे, जो झूला झूलने के आशिक हो वो जाइए, आप बिल्कुल जाइए। और वैसे अगर आप झूला झूलने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप बिल्कुल मत जाएं। तो यहाँ पे सब झूले झूले थे, और मुझे झूले से बहुत डर लगता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मुझे बिल्कुल झूले पसंद ही नहीं है। आज तक के हम झूले पे नहीं बैठे। का छोटे थे ना, मतलब कि तो हमारे यहाँ मगरमच्छ वाला झूला चलता था। हमारे यहाँ का तलाक महल है, बहुत ज़्यादा फेमस है। जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, जो लोग दूर रहते हैं मैं उनको भी बता रही। तलाक महल पे मेला लगता था, तो हमारी सारी फ्रेंड्स थी बचपन वाली। तो हम लोग मगरमच्छ वाला, जैसे कोलम्बस होता है ना, ये जो कोलम्बस लगा हुआ है लंबा वाला, तो उसमें का छोटा सा मगरमच्छ वाला होता था। तो हम लोग उससे बैठते थे जाके। पहले 2 रुपये हम लोग देते थे, फिर 5 रुपये हुआ, अब तो मेरे 10 रुपये पड़ने लगे हैं। हर चीज़ में महंगाई आ गई है, झूले से लेकर खाने से लेकर हर चीज़ में। तो यहाँ पे तो काफ़ी महंगे महंगे झूले हैं। बट हमने कहा हमें झूला झूलने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या फ़ायदा, फालतू चक्कर वक्कर आ जाए। हमें बिल्कुल पसंद नहीं झूला वूला, कभी झूले नहीं, और हमें डर भी लगता है इसलिए। और यहाँ पे गोलगप्पे मिले थे, क्योंकि इतनी गर्म हो रही थी ना, बिल्कुल बैठ के खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। हमने कहा एयर कंडीशन मिल जाए वहीं चले जाएं। तो इसलिए यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं खाया था बिल्कुल भी। हमें कहाँ पे कुछ समझ नहीं, इतनी गर्म, और धूप का टाइम था, धूप जा रही थी और उमस बढ़ रही थी बिल्कुल। 7 बज रहा था, हमने कहा 7 बज रहे हैं, यहाँ पे लग नहीं रहा 7 बज रहा था। मगरिब की अज़ान हमारी हो चुकी थी वहीं पे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी गर्म पैदा हो गई थी, तो इसलिए हम लोग ने बोला कि चलते हैं। बस यहाँ से एक राउंड मारा, आप लोग के लिए व्लॉग बनाया हम लोग, उसके बाद चलते हैं घर, चलते हैं आराम से। पीछे और जहाँ मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, तो मैंने बोला वहाँ चलते हैं, आराम से बैठ के कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद चलेंगे घर। ऐसे भी घर में तो जाना ही है, कहीं भी जाओ उसके बाद जाना तो घर पे ही रहता है। और यहाँ पे खाने का, यहाँ पे फूड कोर्ट है, आप कुछ भी खा सकते हो अपने आप से, सेल्फ सर्विस है यहाँ पे, कोई भी आपको ला के नहीं देगा। बट इतनी गर्मी थी इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, वही छोले भटूरे पाव भाजी। उसके बाद ये वहीं पे बॉम्बे घर लगा हुआ, सर्विस पता नहीं क्या लिखा था, लिखा भी नहीं हमने। यहाँ पे सेल लगी हुई थी, हर आइटम जो है वो 30 रुपये का था। तो अम्मी ने थोड़ा बहुत सा सामान लिया यहाँ पे। तो जैसे वो लेमन स्क्वीज़र नहीं होता है वो लिया अम्मी ने, और ये अम्मी को कटोरे पसंद आ रहे थे, बोल मतलब मैगी टाइप के जो बोल होते हैं वाले, 6 बोल ले लिया था हमने, और 6 स्पून ले लिया था। और क्या लिया था, हाँ मेजरिंग कप्स लिए थे, ये देखिए। और ये आइस ट्रे हमारी जो है वो टूट गई थी, जब वही बकरीद में जब गोश्त वोश्त हम लोग रख रहे थे ना, उसी टाइम पे वो ट्रे निकालने में, गोश्त निकालने में ट्रे चली गई थी। तो उसके बाद से मैंने ली नहीं, तो मैंने सोचा अब ले लेते हैं, चल रहे मिल रही थी तो मैंने ले लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा छुटकू पुटकू वाला आइटम ले लिया था, बस छोटू सा।
ये हमारे बास्केट दिखाए पड़े थे। तो बस गर्म आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। और थोड़ा सा फिर उसके बाद हम चले गए थे मिष्ठान, जहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ का। डोसा तो एक नंबर का होता है, मैं तो उसको अच्छे खासी मार्क्स देना चाहूँगी। डोसा तो वहाँ का बहुत अच्छा होता है। यहाँ तो रेट बढ़ते जा रहे हैं और डोसा कम हुआ जा रहा है। वहाँ के रेट बढ़े तो उस हिसाब से उनका डोसा भी बढ़ा है। 1% तो खा ही नहीं सकता है बिल्कुल, कि एक आदमी बिल्कुल नहीं खा सकता है, ठीक है ना। हमने अम्मी ने खाया है तो अच्छा खासी पेट हमारा भर गया। उसके बाद हमने जब चाउमीन मंगाई तो चाउमीन में हमारे अच्छी खासी चाउमीन हो गई थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आधी हमने चाउमीन पैक करा ली थी। हमने कहा रख लो, घर में खा लेंगे, अभी तक चाउमीन रखी हुई। उसके बाद यहाँ पे हम चले गए थे दिल्ली की फेमस पान शॉप पे। ये देखिए कितने रंग बिरंगी तिरंगी बिरंगी वाले पान मिल रहे हैं, ग्रीन रेड येलो, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने यहाँ से एक रेड कलर का पान लिया। उसके बाद हमने रख लिया था बैग में। हमने सोचा खाना खा लेंगे या कुछ भी स्टार्टर खा लेंगे, उसके बाद हम ट्राई करेंगे अपने पान को। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मैंने मुँह दर्द कर गया है वॉइस ओवर कर करके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, उससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तब भी लाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक मत करिएगा। और बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे मेरा पना पीने का बहुत दिल चाह रहा था। और जो लोग नहीं जानते पना क्या होता है, ये पना गर्मियों के टाइम पे कच्ची कैरी का बनता है, अम्मियाँ को उबाल के बनता है। उसमें पुदीने का पेस्ट डालता है, उसमें हरा मिर्ची का पेस्ट डालता है, काला नमक पड़ता है, ज़ीरा पाउडर पड़ता है, और अम्मियाँ उबाल के अम्मियाँ का पल्प डाला जाता है। बहुत ही लाजवाब बनता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप लोग पीजिएगा अगर कानपुर आइएगा। कानपुर में बड़ा फेमस है ये हमारा। और कानपुर में हर चीज़ हमारी फ़ेमस है, ऐसी बात नहीं है। हमारे कानपुर का खाना भी बहुत फ़ेमस है। आप कभी भी रात भी कहीं भी होटल्स पे खाना खा सकते हैं। हमारे यहाँ कभी होटल बंद नहीं होते, बाबा सूट तो हमारा कभी भी बंद नहीं होता है। और कहीं भी सारे होटल्स में खाना अच्छा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ का दिल्ली हो रहा है हमारा कानपुर, तो कभी भी आप खाना पीना सब खा सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हम खाने लगे थे डोसा। हम आ गए थे, देखिए कितना बड़ा सा डोसा हो रहा है, हद से ज़्यादा। और यहाँ पे फिर हमने नूडल्स मंगा लिए थे और फिर हम आ गए थे अपने घर। और यहाँ अम्मी आपको थोड़ा सा सामान जो लिया था छुटकू पुटकू सब वो दिखा रही हैं। तो यहाँ पे अम्मी ने मैगी वाले बोल ले लिए थे सब, बोन चाइना भी खा के उसमें जी भर गया है बोन चाइना। और प्लास्टिक में हमने सोचा ये अच्छी खासी हार्ड वाली प्लास्टिक थी और माइक्रोवेव सेव भी था, तो हमने ये ले लिया था। काफ़ी अच्छा बना था, काफ़ी अच्छी बाउल लग रहे थे। और मैंने में से स्पून भी ले लिए थे, स्पून भी अच्छे थे। 30 रुपये का देखते हुए सब बहुत अच्छा मिल गया था यार। 30 रुपये में क्या लोगे आप, वहाँ पे बच्चे की जान थोड़ी लेनी है 30 रुपये में। तो ये मेजरिंग कप्स ले लिए मैंने आपको बताने के लिए, आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है ना कभी कभी, तो इसलिए मैंने आप लोग के लिए ले लिए थे। और ये स्पून अम्मी को अच्छे लगे तो अम्मी ने स्पून ले लिए थे। और ये लेमन स्क्वीज़र अम्मी आपको शिकंजी बना के दिखाएंगी। देखिए ये दोबारा मैंने शिकंजी बना दी। और ये आइसक्रीम मेरी जो टूट गई थी उसको अच्छी ले ली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फ्लोर में। अल्लाह।